जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे अपनी सामान्य हिंदी की सीरीज। ये जो सीरीज है ये कई सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जो आईएएस की होती है, यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, यूपी पीसीएस का, यूपी का जो एसीएफ या आरएफओ का एग्ज़ाम होता है, यूपी का जो आरओ का मेंस एग्ज़ाम होता है, यूपी के जो जीआईसी का एपीएस बीईओ का पेपर होता है, साथ ही साथ जो उत्तराखंड पीसीएस पेपर होता है या उत्तराखंड में जो आरओ का पेपर होता है, उन सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टिकोण से ये जो सीरीज है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें अब तक हमने उपसर्ग और प्रत्यय देख लिया था, इसके बाद विलोम शब्दों को भी देख लिया था। तो आज हम इसके आगे देखेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @प्रकाश IAS PCS पर मिलेगी। आप जाके वहाँ जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हम सामान्य हिंदी की सीरीज कर रहे हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन सारी परीक्षाओं में, लाइक जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं या यूपी पीसीएस के जो मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आरओ के मेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोअर सबऑर्डिनेट, टीएलडीए, यूडीए, साथ ही साथ जो उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में या उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी के जो पेपर पूछे गए हैं, उन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं हमारे रिपीटेड नेचर के होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात अगर कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए एक ही शब्द में उसको बोला जाए, उसी बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो मेंस एग्जाम हुआ था 2020 वाला, उसमें आया था। तो देख लेते हैं। जिसका आदि न हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाले क्या बोलते हैं? फजूल खर्ची बोलते हैं। बिना पलक झपकाए बोलते हैं निर्निमेष। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई जगह पूछा जाता है। मरने की इच्छा क्या बोलते हैं? मुमूर्षा। और जिसे दूर करना कठिन है उसको बोलते हैं दुर्निवार। ये भी ऊपर वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा 2019 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कृतज्ञ न हो उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। जो सूर्य न देख सके ऐसी स्त्री क्या बोलते हैं? असूर्य पश्चा। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है उसको बोलते हैं रूढ़िवादी। जो पूजा के योग्य हो उसे बोलते हैं पूजनीय। जो देश से प्रेम करता है वो क्या बोलते हैं? देश प्रेमी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2018 का जो मेंस एग्जाम हुआ था यूपी वाला, उसके क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं कि जो आकाश को चूमने वाला था उसको क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। संध्या और रात के बीच के समय को बोलते हैं गोधूली। हमेशा रहने वाले को बोलते हैं शाश्वत। और 100 में 100 क्या बोलते हैं? 100%। जो बात वर्णन से परे हो, मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? अवर्णनीय या अनिर्वचनीय। ये दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जो एपीएस का मेंस एग्जाम हुआ था 2013 वाला, उससे है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है कि जिसे जानने की इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला बोलते हैं स्वयं सेवक। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको बोलते हैं विश्वस्त। पैर से लेकर सिर तक बोलते हैं अपाद मस्तक। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको बोलते हैं आस्तिक। और जिसका निवारण न किया जा सके उसे बोलते हैं अनिवार्य। इसके आगे जो क्षमा पाने योग्य है उसे बोलते हैं क्षम। आशा से अधिक बोलते हैं आशातीत। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा यूपी पीसीएस एपीएस मेंस का जो 2010 वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, तो इसको देख लेते हैं। जिस कार्य को संपन्न करना या करना कठिन है उसको बोलते हैं दुष्कर। क्या करें और क्या ना करें की स्थिति क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। अपनी शक्ति के अनुसार को यथाशक्ति। जिसकी बाह घुटनों को स्पर्श करती हो तो उसको बोलते हैं अजान बाहु। जिस पद के लिए वेतन की व्यवस्था ना हो उसको बोलते हैं अवैतनिक। वह स्त्री जो कविता रचती है उसको वो क्या बोलते हैं? कवियत्री। जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को याद रखता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और जिसके हाथ में वीणा सुशोभित है उसको क्या बोलते हैं? वीणा पाड़ी। पाड़ी मतलब होता है हाथ। जिस पुरुष की पत्नी मर गई उसको बोलते हैं विधुर। और यहीं अगर पति मर गया तो विधवा। जिसका निवारण या रोकना संभव ना हो क्या होता है? अनिवार्य। देखिए रिपीटेड हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यूपी पीसीएस मेंस का जो जनरल हिंदी का री एग्जाम हुआ था 2017 वाला, उसमें पूछा गया था कि जिस पर किसी का आतंक छाया हो तो उसको क्या बोलते हैं? आतंकित। जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अशोच्य। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। जिसे ऊपर कहा गया हो उसको बोलते हैं उपयुक्त। और जिसके हृदय को चोट पहुँची हो वो क्या बोलते हैं? मर्मा। नेक्स्ट है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अनुदान। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा यूपी पीसीएस मेंस का जो 2017 वाला पेपर जो निरस्त हो गया था उसके क्वेश्चन है।
उसको देखते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाले क्या बोलते हैं? क्षणभंगुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय। पैर से लेकर सिर तक को अपाद मस्तक। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले क्या बोलते हैं? जिगीषु, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मध्य रात्रि के समय क्या बोलते हैं? निशीथ बोलते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 2016 का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, जिसका दमन किया गया उसको बोलते हैं दमित, जिस पर उपकार किया गया उसको बोलते हैं उपकृत, अतिथि सत्कार की भावना बोलते हैं आतिथ्य, और जिसका उत्तर न दिया गया उसको क्या बोलते हैं? अनुत्तरित बोलते हैं। और तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नित। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2015 का जो एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस मेंस का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? अंतःवासी। और जिस पर आक्रमण हुआ उसको बोलते हैं आक्रांत। जिसमें युद्ध करने की इच्छा उसको बोलते हैं युयुत्स, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? रिक्त, ये भी महत्वपूर्ण है। और जिसकी माप तोल हो सके उसको बोलते हैं परिमेय, और जिसकी नहीं हो सके अपरिमेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 2014 वाला जो मेंस एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो तो ये अश्रवणित हो जाएगा। जो स्मरण करने योग्य है उसको बोलते हैं स्मरणीय। जो मुश्किल से प्राप्त हो बोलते हैं दुष्प्राप्य। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे उसको बोलते हैं इंद्रियातीत। और जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसको बोलते हैं प्रलम्ब बाव। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, जो 2013 वाला मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, जो छाती के बल गमन करता, मतलब जो चलता हो तो उसको क्या बोलते हैं? उरग बोलते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। किसी के पास रखी हुई वस्तु को क्या बोलते हैं? अमानत। जिस पर विश्वास किया गया उसको बोलते हैं विश्वस्त। और जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवादी बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2012 वाला, कि अन्य से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? अनन्य। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, मतलब तुरंत कविता कर दे, उसको बोलते हैं आशु कवि। कही हुई बात को बार बार कहना क्या बोलते हैं? पिष्ट पेषण बोला। और जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे बोलते हैं सुलभ। और समान रूप से ठंडा और गर्म को क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जिसका उत्तर न दिया गया उसको बोलते हैं अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाले को क्या बोलते हैं? स्वमतावलंबी। जो कहा न गया उसको बोलते हैं अकथित। परंपरा से सुना वो क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। और जो देखने के योग्य वो बोलते हैं दर्शनीय। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो 2010 वाला पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है कि जिसे जानने की इच्छा उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। पृथ्वी से संबंध को क्या बोलते हैं? पार्थिव। जो पूर्व में था और अभी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुस्साध्य। और जो आँखों से परे उसको बोलते हैं परोक्ष। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 2009 का जो यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि संदेश ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? संदेश वाहक। जिसकी गहराई न नापी जा सके अगाध। नष्ट हो जाने वाला बोलते हैं नष्ट प्राय। और जिस स्त्री का पति जीवित ना उसको क्या बोलते हैं? विधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को क्या बोलते हैं? अपव्ययी। और जो खर्च नहीं करे उसे मितव्ययी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा 2008 में पूछा गया था कि जिसका ईश्वर में विश्वास हो वो उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो तो उसको बोलते हैं आयुष्मती। और वनस्पति का आहार ग्रहण करने वाले क्या बोलते हैं? शाकाहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसको बोलते हैं प्रतिवादी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2008 वाला जो पेपर हुआ था उसमें कि जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं आशातीत। जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री को बोलते हैं परित्यक्ता। और हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को बोलते हैं गजगामिनी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना उसको बोलते हैं अजात शत्रु। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 वाला जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं अविवेकी। पैर से लेकर मस्तक बोलते हैं अपाद मस्तक, कई बार पूछा गया। देखिए नीले रंग के कमल को क्या बोलते हैं? नीलोत्पल। और जो अभी उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं नवजात। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो 2006 वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं उसको बोलते हैं नास्तिक। पसीने से उत्पन्न होने वाले को बोलते हैं स्वेदज। जो मांस ना खाता उसको बोलते हैं निरामिष। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता वहाँ उसको क्या बोलते हैं?
सदावर्त, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 2005 वाला जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था, जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञ। धरती और आकाश के बीच के स्थान को बोलते हैं अंतरिक्ष। जो गणना के अयोग्य हो अगणनीय, मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, और जिसे बुलाया न गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2004 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को बोलते हैं प्रियम्बदा, और जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न पैदा हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करता है उसको बोलते हैं अग्रसोची, और जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको बोलते हैं मरणासन। बहुत दिनों तक स्मरण रखने को क्या बोलते हैं, स्मरणीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 2003 का एग्जाम में पूछा गया था कि जो इसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकीय, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसको बोलते क्या है, अवर्णनीय, और जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो अजात शत्रु। और ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाए उसको क्या बोलते हैं, खग्रास। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 2002 वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो उसको क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच के स्थान को बोलते हैं अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अपवाद। ज्ञान नेत्र से देखे जाने वाला अंधा व्यक्ति क्या बोलते हैं, प्रज्ञा चक्षु। और दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पंचामृत बनाए। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन 2001 वाला जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें पूछा गया था कि जिसकी कोई सीमा न हो उसको बोलते हैं असीम। जिसको जाना नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अज्ञेय, और जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। जिसका आदि और अंत न हो उसको क्या बोलते हैं, अनाद्यानंत। और जो पढ़ना लिखना जानता है उसको बोलते हैं साक्षर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 2000 वाला जो यूपीपीसीएस का मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको क्या बोलते हैं, वैयाकरण। दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल, और जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ना हो उसको क्या बोलते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञ, और धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय, और जिसे बुलाया न गया उसको बोलते हैं अनाहूत, और जिसके सिर पर चंद्रमा उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट का जो मेंस एग्जाम हुआ था 2009 वाला, उससे तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषण करना। और उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको बोलते हैं रिक्त। ये इंपॉर्टेंट था, इसको ऊपर बताया गया था, साथ साथ ऊपर वाला भी महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बाएं हाथ से काम करने वाले को क्या बोलते हैं, सव्यसाची। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था बोलते हैं सदावर्त। और ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया उसको क्या बोलते हैं, वागदत्ता। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल मेंस एग्जाम हुआ था 2008 वाला, उसके क्वेश्चन है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्थानापन्न। वह राज की धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तकावी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसको बोलते हैं ऊसर या बंजर। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है, खंड काव्य। और वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जा गया हो तो उसको क्या बोलते हैं, वातानुकूलित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2008 वाला ये जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था लोअर सबऑर्डिनेट में कि जो वेतन लिए बिना कार्य कर रहा हो तो उसको बोलते हैं अवैतनिक। जो किसी दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहा हो उसको बोलते हैं स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको बोलते हैं कार्यरत। और जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसको बोलते हैं तदर्थ, महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिएगा। और जो आधी अवधि तक काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धकालिक। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन कि 2006 वाला जो पेपर हुआ था लोअर सबऑर्डिनेट का, उसमें पूछा गया था कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अपरिहार्य। और जो आँखों से सुनता उसको बोलते हैं चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता उसको बोलते हैं उरग। और जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अनुल्लंघनीय। और जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अनुत्तरित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 2004 वाला जो लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था
कि जिसे कर्तव्य न सूझ रहा उसको बोलते हैं कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको शताब्दी। और दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले क्या बोलते हैं द्विभाषिया बोलते हैं। और विष्णु का उपासक बोलता है वैष्णव कहलाते हैं। और गोद लिया हुआ को क्या बोलते हैं दत्तक कहलाता है। इसके बाद अगला है हमारा 2003 का जो लोअर सबऑर्डिनेट का स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था मेंस वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। और जो वह स्त्री जो कविता रचती हो कहलाती है कवयित्री। जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं आशातीत। इसके बाद आगे हमारा अगला क्वेश्चन कि जो धरती फोड़ कर जमता हो कहलाता है उद्भिज। महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो परायों का हित चाहता हो क्या कहलाता है परहिताकांक्षी। जो व्याकरण जानता हो कहलाता है व्याकरण। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको बोलते हैं अश्रुतपूर्व। और जो बहुत भाषाएं जानता है क्या बोलते हैं उसको बहुभाषाविद। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये भी हमारा लोअर सबऑर्डिनेट का जो मेंस एग्जाम था 2002 वाला, उसमें पूछा गया था कि जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा उसको बोलते हैं प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को क्या बोलते हैं पांडुलिपि। महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है। और जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। और 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को क्या बोलते हैं किशोरी बोलते हैं। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन हमारा आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके बोलते हैं अभेद्य। जंगल में लगी हुई आग को बोलते हैं दावानल। जो कम बोलने वाला उसको बोलते हैं मितभाषी। और जिसे वेतन न मिला हो उसे क्या बोलते हैं अवैतनिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो क्या कहलाता है आस्तिक। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही। जिसने उधार लिया हो ऋणी। जहाँ आबादी ना हो उसको निर्जन बोलते हैं। और जो बदला ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो उसको बोलते हैं गंजा। और जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय। और जहाँ सेना रहती है उसको बोलते हैं सैन्यावास। जो भवन गिर गया हो उसको बोलते हैं खंडहर। और जहाँ अपराधी रखे जाते हैं उसको कारावास या जेल। और जो झूठ ना बोलता हो उसको बोलते हैं सत्यवादी। इसके बाद जो हमारा उत्तराखंड का पीसीएस मुख्य परीक्षा हुई थी 2004 वाली, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं कि जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसको बोलते हैं आस्तिक। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न जन्मा उसको बोलते हैं अजात शत्रु। और भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालज्ञ। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया उसको बोलते हैं अधिकृत। वह जिसका शोषण किया जाए उसको क्या बोलते हैं शोषण। और जिसको भूमि के अंदर की जानकारी है उसको बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या बोलते हैं अनुदान बोलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा जो 2006 वाली हुई थी उसमें पूछा गया था कि अतिथि की सेवा करने वाले को बोलते हैं आतिथेय। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय। जो कवि तत्क्षण कविता कर सके मतलब जो तुरंत कविता कर सके उसको बोलते हैं आशु कवि। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बोलते हैं बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या बोलते हैं पुण्यतिथि बोलते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है दत्तक पुत्र या पुत्री होगी तो पुत्री। और जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं कूप मंडूक। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया था कि जानने की इच्छा को बोलते हैं जिज्ञासा। जिसके हृदय में ममता नहीं उसको बोलते हैं निर्मम। और जो हमेशा रहने वाला उसको बोलते हैं स्थायी। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन हमारा इसी में आगे कि जिसकी ग्रीवा सुंदर। ग्रीवा मतलब जिसकी जो गर्दन सुंदर उसको बोलते हैं सुग्रीव। जो आमिष मतलब मांस नहीं खाता उसको निरामिष। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। जो किसी किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं कृतज्ञ। और कठिनाई से समझने योग्य क्या बोलते हैं दुर्बोध। और विदेश में वास करने वाला क्या होता है प्रवासी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यूपी पीसीएस मेंस का ही है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको बोलते हैं अनुगृहीत। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र बोलते हैं अंतेवासी। जो कुछ न जानता हो अज्ञ या अनभिज्ञ। जिसका निवारण न हो सकता उसको बोलते हैं अनिर्णित। और जो किसी पर अभियोग लगाए उसको क्या बोलते हैं अभियोक्ता या अभियोगी। और जो अवश्य होने वाला उसको बोलते हैं अवश्यंभावी।
जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध, जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अशोच्य, और जिस पर आक्रमण किया गया उसको बोलते हैं आक्रांत, और जिस पर चिन्ह लगाया गया उसको बोलते हैं चिन्हित। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जिसके समान दूसरा न हो अनन्य, जिसका कोई भी शत्रु न हो अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ या अर्थहीन, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको बोलते हैं साक्षर, जो उपकार मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, जिसे जीता ना जा सके उसके अजय, और अच्छे कुल में जन्म लेने वाले क्या बोलते हैं कुलीन या अभिजात, जो भू को धारण करे उसको बोलते हैं भूधर, और जो मृत्यु को जीत ले उसको बोलते हैं मृत्युंजय। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको बोलते हैं प्रवासी, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसको बोलते हैं बहुभाषाविद, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, और संध्या और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं गोधूली। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना क्या बोलते हैं दुराग्रह। और जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही है उसको क्या बोलते हैं द्विवर बोलते हैं, जिसका पति छोड़कर चला गया उसको बोलते हैं परित्यक्ता, जिसकी जीविका को कोई निश्चित स्रोत ना हो उसको बोलते हैं आकाशवृत, और जो मोक्ष का इच्छुक हो उसको बोलते हैं मोक्ष, जिसको किसी का भय ना हो उसको बोलते हैं निर्भय, और जो दान पर चलता है उसको बोलते हैं दानवृत्ति, और जो अवैध संतान हो उसको क्या बोलते हैं जारज, और आखिरी हमारा जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसको बोलते हैं सव्यसाची। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी एक जो सेंटेंस है या शब्द बंद है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। और आपने ये देखा होगा इतने सारे क्वेश्चंस के थ्रू कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके क्या हैं रिपीटेड हैं। तो अगर आप इतने क्वेश्चन करके चले जाते हैं आपके जो भी एग्ज़ाम है आगामी परीक्षाएं, मेनली जो आपकी मुख्य परीक्षाएं या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें आपको ये पूछा जाता हो वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश आपको करना हो, तो अगर आप इस लेक्चर को देख के चले जाते हैं तो आपका 10 में से 10 सही हो जाएंगे, 10 में से 9, 10 में से 10 आप सही करके ही आएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ आपके लिए आपको बताया गया कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @प्रकाश IAS PCS, वहीं पे आपको उपलब्ध होगा, आप वहाँ जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।